हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सोल सैटिस्फैक्शन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल में, फिर से एक बार मंथली गाइडेंस में। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है स्कॉर्पियंस वालों के लिए एनर्जीज। तो जितने भी मैरिड कपल्स हैं उन सब की एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, ओवरऑल आपका मैरिड लाइफ कैसा जाने वाला है, ये सारी एनर्जीज भी हम लोग चेक करेंगे। तो गाइज मैं बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव गाइडेंस है मेरे सारे व्यूवर्स के लिए। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, रेजोनेट हो रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस दीजिए जितने भी स्कॉर्पियो सनशाइन वाले हैं, जो मैरिड कपल्स है, गाइस मैं बता दूँ ये मैरिड कपल्स वालों के लिए रीडिंग है। तो डिवाइन गाइडेंस जितने भी स्कॉर्पियो सनशाइन वाले हैं मैरिड कपल्स के लिए क्या एनर्जीज है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या, उनके स्पाउस की लाइफ पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है नवंबर मंथ के लिए, क्या फील करते हैं वो अपने पार्टनर को लेके। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल लगता है उनको, आप फील आ रहे हो अभी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एंड कहीं ना कहीं अपनी बातों से आप उलझ जाते हो। जो भी आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो या अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, उन सारी चीज़ों में आप खुद ही ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाते हो। छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपका जो नेचर है उनके समझ के थोड़ा सा बाहर हो जाता है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप इतने एक्सेसिव इमोशनल हो जाते हो, उनसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो एंड उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है हायर एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हो। साथ ही साथ आपका जो बिहेवियर है मतलब उनके प्रति कि बहुत ज़्यादा आप क्या है, कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हो अपनी एक सोल जर्नी को लेके। मतलब बोलते हैं ना, आदमी में उतनी एबिलिटी नहीं है ना उससे हद से ज़्यादा बातें करना, बड़े बड़े ड्रीम्स देखना, बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना, जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनैलिटी नहीं है। तो यहाँ मुझे यहाँ लगता है स्कॉर्पियंस के आपके आपके पार्टनर के बीच में अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा डिफरेंसेस आया हुआ है। एंड वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर के वजह से ही अराइज हुआ है। बिकॉज अभी फ़िलहाल आपको क्या है, आपको लगता है कि मैं कुछ भी बोलूँ, कैसे भी रहूँ, कितना भी अच्छा बिहेव करूँ, पर मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता है। तो अभी उनसे हो सकता है आपका सेपरेशन वाला सिचुएशन भी चल रहा होगा बहुतों के मैरिड कपल्स के। मुझे यहाँ सेपरेशन वाली सिचुएशन भी नज़र आ रही हो सकता है आप फिलहाल अपने पार्टनर से दूर हो, दोनों एक डिस्टेंस में रह रहे हो, या ये भी हो सकता है कि सेम प्लेस में होने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैं अपना एक अलग स्टैंड लूँ, अपना एक अलग तरीके से रहूँ, एक अलग तरीके का आपने एक बिहेवियर बना रखा है ना। आपको कहीं ना कहीं बार बार यही लगता है कि मुझे मेरे पार्टनर ने चीट किया है, मुझे मेरे पार्टनर ने हर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में एक पिक्चर आपने बना ली, एक स्टोरी क्रिएट कर ली, एक अपनी एक इमेजिनेशन बना रखी है। एंड क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हो रही है बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हायर है चीज़ों को लेके, एंड आप इतने ज़्यादा इमोशनली गिवर हो एंड आपको रिटर्न में भी वही चाहिए। बिकॉज जो हम रिटर्न में देते हैं हमें भी एक्सपेक्टेशंस वही रहती है कि रिटर्न में हमें भी वो ही मिले। तो ये सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही है। साथ ही साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी बातों की वजह से आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े से अनाइड हो, आपके बिहेवियर पैटर्न उनको नहीं समझ में आते हो, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ उनकी जो एनर्जीज़ है और आपकी जो एनर्जीज़ दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से आपका अजीब बिहेवियर हो जाता है जब आपकी उनके साथ फाइट होती है। सो देख लेते हैं नवंबर मंथ स्कॉर्पियंस वालों के लिए, कपल्स वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सो डिवाइन गाइडेंस दीजिए नवंबर मंथ स्कॉर्पियंस कपल्स वालों के लिए कैसा रहने वाला है, मैरिड कपल्स वालों के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मैंने कहा ना कहीं एक लोनलीनेस आपको महसूस होगी। यहाँ देखिए सब कुछ है हमारे पास, बट वही इमोशनल कनेक्शन जो है आप लोग दोनों के बीच में टूटा हुआ सा नज़र आ रहा है। हर्मिट है, फोर ऑफ वाइंड्स की भी एनर्जीज है, ठीक है। देखिए मुझे लगता है बाई एंड ऑफ दिस मंथ और मिड ऑफ दिस मंथ आप लोगों के बीच में कुछ स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट, या ये हो सकता है आप अपना एक अलूफ टाइम अपने एक लव वन के साथ स्पेंड करो। अलूफ टाइम मतलब फैमिली से हटकर अपना एक थोड़ा सा मी टाइम सेलिब्रेट करो अपने पार्टनर के साथ। कोई आउटिंग की यहाँ इंडिकेशन नज़र आ रही है, बट कहीं ना कोई एक पार्टनर अकेला ज़रूर महसूस करेगा बिकॉज द हर्मिट की एनर्जी से
एक मुकाम तक पहुंचने के बाद भी आपको लगेगा कि मैं लोनली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट हमें इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी की इंडिकेशन ज़रूर है यहाँ पे। 4 ऑफ वांड्स है, तो कहीं ना कहीं घर में हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो, कोई पार्टी टाइम हो, लेकिन फिर भी वो आपका मन वहाँ कहीं पे भी फिक्स नहीं है। आपको आगे की जर्नी अपनी लाइफ में कैसे करनी है, क्या करनी है, उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हो। ठीक है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ये ज़रूर है कि मैंने अपनी लाइफ में जो अचीव करना था वो मैंने कर लिया है। एंड इस मंथ हो सकता है आपको उस चीज़ से रिलेटेड इंडिकेशन भी मिल जाए, वो अचीवमेंट की तरफ आप बढ़ भी जाओ, एंड हो सकता है आपको प्रमोशन की इंडिकेशन है, फाइनेंशियल गेन्स की भी यहाँ इंडिकेशन है, या आपने जो एफर्ट्स लगाए थे पास्ट में अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, उसके भी सारे इंडिकेशंस मुझे नज़र आ रही है। बट साथ ही साथ ये सारी चीज़ें होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज जो पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप होता है वो एक इमोशनल कनेक्शन का होता है। ठीक है, एक पार्टनर टू मच इमोशनल है तो दूसरा पार्टनर टू मच प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से आप लोग दोनों के बीच में क्लैशेस होती रहती हैं। एंड आप लोग यही सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या हम आगे की तरह अपने आप को एक दूसरे को उतना वक्त दे पाएंगे, उतना समझ पाएंगे। तो गाइडेंस दे देते हैं, डिवाइन गाइडेंस दीजिए स्कॉर्पियंस कपल्स के लिए। क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए? देखिए, गाइडेंस में भी द मून की एनर्जीज आई है, मतलब ये मंथ थोड़ा सा लोअर हायर वाला चलता रहेगा। इमोशनल स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा। द मून की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे। हो सकता है कई ऐसे स्टेप भी आप अपने लाइफ में उठा लो जो आपको नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा सोच समझ के वैसे स्टेप्स लेना चाहिए, बट कहीं ना कहीं माइंड स्थिर नहीं है, इमोशनली आप ड्रेन्ड हो चुके हो। आपको लगेगा कि सब कोई मुझे नीचा खींच रहा है, नीचा दिखा रहा है, लोअर महसूस करा रहा है, इन्फीरियर महसूस करा रहा है, ये सारी एनर्जीज बनी रहेगी। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा डिप्रेसिव टाइप, लो टाइप महसूस होता है, तो मेरी यही सजेशन है कि आप सिल्वर ग्लास में पानी पीना शुरू करो। ठीक है, बिकॉज द मून जो है एक वाइट एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट माइंड कन्फ्लिक्टिंग चीज़ों को बताता है। तो उसके लिए आप सिल्वर ग्लास में अगर पानी पीना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं पीसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप मूनलाइट के अंदर बिता सकते हो। एंड ये भी हो सकता है कि जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आए तो उसको स्विच करने की कोशिश करो, उससे हटने की, उससे डाइवर्ट होने की कोशिश करिए, ना कि उसमें फंस जाने की और ज़्यादा अपने आप को लो महसूस कराने की कोशिश करें। ठीक है, सो गाइस, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हो, रेजोनेट हो रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑल, बाय बाय।